सीधे लिए चलते हैं आपको केरल के वायनाड, जहां पर राहुल गांधी की तरफ से नॉमिनेशन से पहले रोड शो किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन जिसमें कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं। वायनाड की सड़कों पर इस वक्त राहुल गांधी नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये हुजूम आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो बैनर पोस्टर के जरिए यहाँ पर राहुल गांधी को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा मौका है जब राहुल गांधी वायनाड से अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने वायनाड की इस लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी और ऐसे में आज दूसरी बार जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं तो आप देखिए किस तरीके से उनकी तरफ से ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके साथ प्रियंका गांधी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता की मौजूदगी भी इस वक्त नॉमिनेशन दाखिल करते वक्त राहुल गांधी के साथ होगी और ये शक्ति प्रदर्शन जाहिर तौर पे माना जा सकता है। थोड़ी ही देर में वायनाड से नॉमिनेशन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि वायनाड में दूसरे चरण में मतदान होना है, जहां पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले राहुल गांधी आज अपना नॉमिनेशन यानी कि अपना नामांकन पर्चा भरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनील से मुकाबला किया था और 5 लाख से ज़्यादा वोटों से यहां पर जीत दर्ज की थी। इस बार वायनाड की जो सीट है उस पर मुकाबला भी काफ़ी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं राहुल के खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा मैदान में है। पार्टी ने इनको वायनाड से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी से राहुल के खिलाफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरेन चुनावी मैदान में है और ये तीनों ही कद्दावर नेता माने जाते हैं और इसलिए माना जा रहा है कि इस पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए राहुल गांधी दोनों के मुकाबले एक बड़ा चेहरा है और इस सीट पर वो मौजूदा सांसद भी हैं, तो ऐसे में ज़्यादा पकड़ उनकी इस सीट पर। और आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यकर्ता एक सुर में उनके नाम की नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो केरल के रण में इस वक्त राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वायनाड में दूसरे चरण में 26 मई को वोटिंग होनी है और उससे पहले राहुल गांधी इस वक्त नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ कार्यकर्ताओं का ये हुजूम भी आगे बढ़ता हुआ और उनके समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। वायनाड सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए, ये विश्वास दिलाते हुए कि अब जब दूसरी बार मौका मिलेगा वायनाड की जनता उनका साथ देगी तो वो उसी तरीके से कार्य करते रहेंगे जैसा कि पहले कार्यकाल में उन्होंने किया। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से राहुल गांधी की तरफ से नॉमिनेशन भरा गया था, लेकिन अमेठी वाली सीट से बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी की सीट से हरा दिया था, जिसके बाद वो वायनाड सीट से लोकसभा सांसद रहे और ये दूसरा कार्यकाल उनका होगा अगर वो सांसद चुनकर आते हैं। मोहित राज दुबे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, दूसरी बार ये मौका जब वायनाड से नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है वायनाड का। बिल्कुल, देखिए वायनाड का मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है और इसी के तहत हम ये कह सकते हैं कि अब चाहे सीपीएम की बात करें, सीपीआई की बात करें तो सीपीआई से एनी राजा वहां से उम्मीदवार हैं और उनका भी आज नामांकन है। उससे पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे काफिले के साथ, भीड़ के साथ आज नामांकन वायनाड के भीतर दाखिल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से पहले कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली थी और इस बार कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के लिए मेहनत कर रही है। वायनाड से राहुल गांधी हिस्टोरिकल जीत पहले भी दर्ज कर चुके हैं और इस बार भी यही उम्मीद है कि हिस्टोरिकल जीत जो है वो दर्ज करेंगे, जो लगातार कांग्रेस पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक बात और आपको बता दें कि आज वायनाड यानी राहुल गांधी जिस तरीके से नामांकन दाखिल करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरे काफिले के साथ पूरी उनकी जो कांग्रेस पार्टी की पूरी यूनिट जो राज्य की है वो वहां पे मौजूद है। केसी वेणुगोपाल जो प्रभारी जो केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, इस बार फिर से क्या राहुल गांधी यहाँ पर वही इतिहास रच पाते हैं जो उन्होंने पिछले चुनाव में रचा था? 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी, ये जरूर देखना होगा। सीधे लिए चलते हैं आपको केरल के वायनाड, जहां पर राहुल गांधी की तरफ से नॉमिनेशन से पहले रोड शो किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन जिसमें कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं। वायनाड की सड़कों पर इस वक्त राहुल गांधी
नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये हुजूम आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो बैनर पोस्टर के जरिए यहाँ पर राहुल गांधी को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी वायनाड से अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने वायनाड की इस लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी और ऐसे में आज दूसरी बार जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं तो आप देखिए किस तरीके से उनकी तरफ से ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके साथ प्रियंका गांधी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता की मौजूदगी भी इस वक्त नॉमिनेशन दाखिल करते वक्त राहुल गांधी के साथ होगी और ये शक्ति प्रदर्शन जाहिर तौर पे माना जा सकता है। थोड़ी ही देर में वायनाड से नॉमिनेशन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि वायनाड में दूसरे चरण में मतदान होना है, जहां पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले राहुल गांधी आज अपना नॉमिनेशन यानी कि अपना नामांकन पर्चा भरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनील से मुकाबला किया था और 5 लाख से ज़्यादा वोटों से यहां पर जीत दर्ज की थी। इस बार वायनाड की जो सीट है उस पर मुकाबला भी काफ़ी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं राहुल के खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा मैदान में है। पार्टी ने इनको वायनाड से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी से राहुल के खिलाफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरेन चुनावी मैदान में है और ये तीनों ही कद्दावर नेता माने जाते हैं और इसलिए माना जा रहा है कि इस पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, राहुल गांधी दोनों के मुकाबले एक बड़ा चेहरा है और इस सीट पर वो मौजूदा सांसद भी हैं, तो ऐसे में ज़्यादा पकड़ उनकी इस सीट पर। और आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यकर्ता एक सुर में उनके नाम की नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो केरल के रण में इस वक्त राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वायनाड में दूसरे चरण में 26 मई को वोटिंग होनी है और उससे पहले राहुल गांधी इस वक्त नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ कार्यकर्ताओं का ये हुजूम भी आगे बढ़ता हुआ और उनके समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। वायनाड सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए, ये विश्वास दिलाते हुए कि अब जब दूसरी बार मौका मिलेगा वायनाड की जनता उनका साथ देगी तो वो उसी तरीके से कार्य करते रहेंगे जैसा कि पहले कार्यकाल में उन्होंने किया। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से राहुल गांधी की तरफ से नॉमिनेशन भरा गया था, लेकिन अमेठी वाली सीट से बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी की सीट से हरा दिया था, जिसके बाद वो वायनाड सीट से लोकसभा सांसद रहे और ये दूसरा कार्यकाल उनका होगा अगर वो सांसद चुनकर आते हैं। मोहित राज दुबे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, दूसरी बार ये मौका जब वायनाड से नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है वायनाड का। बिल्कुल, देखिए वायनाड का मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है और इसी के तहत हम ये कह सकते हैं कि अब चाहे सीपीएम की बात करें, सीपीआई की बात करें तो सीपीआई से एनी राजा वहां से उम्मीदवार हैं और उनका भी आज नामांकन है। उससे पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे काफिले के साथ, भीड़ के साथ आज नामांकन वायनाड के भीतर दाखिल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से पहले कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली थी और इस बार कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के लिए मेहनत कर रही है। वायनाड से राहुल गांधी हिस्टोरिकल जीत पहले भी दर्ज कर चुके हैं और इस बार भी यही उम्मीद है कि हिस्टोरिकल जीत जो है वो दर्ज करेंगे, जो लगातार कांग्रेस पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक बात और आपको बता दें कि आज वायनाड यानी राहुल गांधी जिस तरीके से नामांकन दाखिल करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरे काफिले के साथ पूरी की जो कांग्रेस पार्टी की पूरी यूनिट जो राज्य की है वो वहां पे मौजूद है। केसी वेणुगोपाल जो प्रभारी जो केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, इस बार फिर से क्या राहुल गांधी यहाँ पर वही इतिहास रच पाते हैं जो उन्होंने पिछले चुनाव में रचा था? 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी, ये जरूर देखना होगा।